अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्निया का बहुत बड़ा मदरसा अशरफिया मुबारकपुर मिसबाहुल उलूम इस वक्त नजर बद का शिकार हो चुका है। रात से ये जैसी खबर आई है, जब से सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को बहुत तेजी के साथ में एक दूसरे के साथ शेयर भी किया जा रहा है और सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या मुबारकपुर अशरफिया के ऊपर अब बुलडोजर चला देगी हुकूमत? क्योंकि हुकूमत हिंद बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है उसके मुसलमानों के प्रति कैसे नज़रिए हैं, वो किस तरीके से देख रही है, मुसलमानों की दरगाहें और मसाजिदों के ऊपर, मदारिस के ऊपर उसकी कैसी नज़र है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब मदरसा अशरफिया की बारी है कि जिसकी जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया गया है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मदरसा है, 1-2 साल का नहीं बल्कि 78 साल पुराना है। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम की मान्यता निलंबित ब्रिटेन की नागरिकता लेकर वेतन लेने वाला टीचर था। यानी कि ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी बिना पर इतना बड़ी जो है मदरसे के ऊपर मुसीबत आई। वो कौन लोग हैं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। आजमगढ़ के 78 वर्ष पुराना मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम की मान्यता मदरसा बोर्ड ने निलंबित कर दी है। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी शिक्षक द्वारा वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। मदरसा शिक्षक परिषद ने आजमगढ़ के मुबारकपुर का 78 साल पुराना अशरफिया मिसबाहुल उलूम की मान्यता शुक्रवार को निलंबित कर दी। मदरसा प्रबंधन पर ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी शमसुल हुदा का वेतन आहरित करने के आरोप हैं। सरकार की अनुदानित इस मदरसे को बोर्ड ने 28 सितंबर 1948 को उच्च आली स्तर की स्थायी मान्यता दी थी। बोर्ड ने बीते बुधवार को शमसुल के संत कबीर नगर स्थित मदरसा कुल्लियाते बनाते रजबिया की मान्यता निलंबित की थी। दरअसल आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम में सहायक शिक्षा शमसुल हुदा खान पर आरोप है कि वो ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके हैं और वर्ष 2007 से ही ब्रिटेन में रह रहे हैं। मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रेशन अंजना सिरोही ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मदरसे के प्रबंधन ने शमसुल हुदा खान को अवैतनिक अवकाश के नाम पर 5 साल 7 महीने 3 दिन अनियमित अनुपस्थित 502 दिन तक चिकित्सक अवकाश स्वीकार किया था। उन्होंने बताया कि शमसुल ने ब्रिटेन की नागरिकता लेकर वहीं पर मस्जिद में इमाम नियुक्त होकर विदेश में निवास करते हुए मदरसे से वेतन लिया और सेवाओं को संतोषजनक सत्यापन के अभाव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कराई गई। पेंशन, जीपीएफ और अन्य सेवानिवृत्ति दे का अनियमित भुगतान कराया था। उन्होंने कहा कि यह मामला शमसुल हुदा के साथ मिलकर राजकोष को वित्तीय नुकसान पहुंचाने वाला संगठित आपराधिक कार्य को अंजाम देने जैसा है। उन्होंने बताया कि मदरसा सेवा नियमावली और वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करने पर मदरसे की मान्यता निलंबित की गई है। देखिए, यहाँ पर मदरसे की जो मान्यता थी सरकार द्वारा दी गई थी 1948 को। 1948 से लेकर अब तक यानी कि 78 साल हो गए, जब से लेकर अब तक ये मदरसे के ऊपर कोई आंच नहीं आई थी। लेकिन एक शमसुल हुदा ने पूरे मदरसे को मुसीबत में डाल दिया। 2007 में जनाब हिंदुस्तान से चले जाते हैं और उसके बाद में ब्रिटेन में रहते हैं। वहां पर उन्होंने वहां की मान्यता ले ली, वहां पर रहने की नागरिकता ले ली और वहीं पर एक मस्जिद के अंदर इमामत भी करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरा मदरसा बनाया जो कि लेडीज मदरसा था, जिसमें लेडीज पढ़ती थी, उनका मदरसा बनाया। तो हुकूमत हिंद ने और बिलखुसूस जो मदरसा बोर्ड है उसने जो उनका मदरसा था लेडीज का उसको भी बंद कर दिया, उसकी भी मान्यता को रद्द कर दिया। अब जो मुबारकपुर अशरफिया है, जो इतना बड़ा मदरसा है, हुजूर हाफिज मिल्लत की यादगार है, उसकी भी मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब ये सवाल कि क्या इसके ऊपर भी योगी जी का बुलडोजर चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कह सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, दुआ करेंगे कि मौला ताला गुलशन सुन्नियत का जो गुलशन है, गुलशन अशरफिया को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और नजर बद से इसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।